और इस क्रूरता का कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। एक तरफ देश की बेटियां इंसाफ के लिए तरसती हैं और दूसरी तरफ आस्था के सबसे बड़े प्रतीकों के नाम पर चढ़ावे की चोरी के आरोप लगते हैं। जहां 18,000 रुपये महीना कमाने वाला एक कर्मचारी रातों रात 1.5 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति का मालिक बन जाता है। कार्ल मार्क्स ने ठीक ही कहा था कि जब सत्ता और पूंजी का एक ऐसा गठजोड़ होता है तो नैतिकता और आस्था भी सिर्फ एक मुखौटा बनकर रह जाते हैं, जिसके पीछे असलियत में रसूखदारों के हितों को छुपाया जाता है। और जब इंसान और नैतिकता का यह मुखौटा पूरी तरह उतर जाता है तो समाज के भीतर छुपी हुई नफरत सड़कों पर तांडव करने लगती है। एक ऐसा तांडव जहां समाज की सामूहिक चेतना इस कदर मर जाती है कि सिर्फ किसी फर्जी बहाने या मामूली शक की आड़ में भीड़ मिलकर किसी मुस्लिम नौजवान का सारेआम लिंचिंग कर देती है। जब जीवन इतना सस्ता हो जाए तो नोबेल लॉरियट्स अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच पूरी तरह फेल हो जाता है। वो कहते थे कि किसी देश की प्रगति उसकी जीडीपी से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसके नागरिकों के पास गरिमा और सुरक्षा से जीने की कितनी क्षमता है। लेकिन आज की हकीकत क्या है? जब मणिपुर महीनों तक सुलगता रहता है और अपने ही देश में किसान खेतों में काम करते हुए सुरक्षित नहीं है, तो वो सिक्योरिटी कहाँ है? जब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे नाविक मार दिए जाते हैं और स्टेट मौन रहता है, तो सोवरेनिटी कहाँ है? जब एक समाज के भीतर जीवन की बुनियादी गरिमा ही खत्म हो जाए तो राज्य का पूरा ढांचा एक खोखला दावा बनकर रह जाता है। यह सब देखकर मन में एक आखिरी और ऐसा कड़वा सवाल उठता है कि क्या यह सब वाकई किसी और के साथ हो रहा है या हम सब इसके घेरे में हैं? महान स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। जो चीज पूरे छत्ते के लिए हानिकारक है वो किसी एक मधुमक्खी के लिए कभी सही नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार का ये दिमाग, पेपर लीक का ये अभिशाप, इंसाफ की ये लाचारी और भीड़ तंत्र की ये नफरत आज भले ही किसी और के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, लेकिन याद रखिए व्यवस्था का यह सन्नाटा एक दिन हम सबको अपनी लपेट में ले लेगा। अगर आज हमने अपनी आंखें बंद रखी तो इतिहास हमें नागरिकों के तौर पर नहीं, बल्कि एक स्पाइनलेस मुक्त तटस्थ समाज के तौर पर दर्ज करेगा। फैसला आपका है। आप एक जिंदा समाज की आवाज बनना चाहते हैं या इस खोखली व्यवस्था का एक और बेजाना? अपनी चेतना को जगाइए। इतिहास आंकड़े नहीं, आपकी खामोशी दर्ज कर रहा है।